छोटू को पीछे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो पता चला गांव में ज़ॉम्बीज़ मतलब मरे हुए लोगों का वापस जिंदा होना का अटैक हुआ था। पूरे गांव के लोग ज़ॉम्बीज़ के इस अचानक हुए हमले से डर गए थे और वो ज़ॉम्बीज़ जिसको भी काटते वो भी उनके इन्फेक्शन से ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाता। अब ये सब नज़ारा देखकर छोटू ने सोचा, अब तो इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह और चाचा टिंगू और उनके भतीजे लंबू पहलवान को बुलाना ही पड़ेगा। और उसने जल्दी से फोन करके चाचा टिंगू और पकोड़ा सिंह को इन ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ जल्दी कुछ एक्शन लेने के लिए कहा। और छोटू की बात सुनकर चाचा टिंगू भतीजे लंबू पहलवान को लेकर तुरंत ढोलक गांव के लिए निकल गए। उधर इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह भी धमाकापुर पुलिस चौकी से उनके जूनियर इंस्पेक्टर मलिंगा को लेकर तुरंत छोटू के गांव के लिए निकल गए। सारे सुपर हीरोज सबसे पहले छोटू के घर पहुंचे और वहां सब मिलकर प्लान बनाने में लग गए कि कौन किस दिशा में जाएगा और ज़ॉम्बीज़ को मारेगा। तभी चाचा टिंगू ने बोला कि खाली इनको मारने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को इनके बॉस सुपर ज़ॉम्बी जॉन्डिस को मारना होगा, क्योंकि ये सब उससे ही इन्फेक्टेड होकर हमारे गांव में आ रहे हैं। और छोटू तुम्हें भी अपना डेविल वाले अवतार में आना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको एक साथ मिलकर इन सब को चकमा देते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर उस सुपर ज़ॉम्बी जॉन्डिस के पास पहुंचना होगा। और सारे सुपर हीरोज मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए निकल गए। और सब सुपर हीरोज देखते ही देखते उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगे और धीरे धीरे जॉन्डिस के अड्डे की तरफ पहुंचने लगे। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वो ज़ॉम्बी जॉन्डिस तो उनकी सोच से काफी बड़ा निकला, पर फिर भी सब हीरोज जाकर उससे भिड़ने लगे और उन सब के बीच घमासान लड़ाई हुई। पर वो मरने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मरा हुआ था। सब सोचने लगे कि अब इसको कैसे मारा जाए। तभी हमारे इस कहानी के नए सुपर हीरो तूफान द थंडर में जब हम आते हैं तो सब थम जाते हैं। तूफान द थंडर मैन की एंट्री हुई और उन्होंने उस सुपर ज़ॉम्बी जॉन्डिस को अपनी आंखों की लेजर लाइट से जलाकर वही राख कर दिया। एक जंगल में काली चुड़ैल रहती थी, उसके पास खूब सारी जादुई शक्तियाँ थी। वो जो चाहे वह चीज मंगा सकती थी और अपनी शक्तियों से किसी भी आदमी को अमीर या गरीब भी बना सकती थी। वो अपनी मस्ती में रहती थी। जंगल के पास के गांव में एक गरीब जुम्मन चाचा भी रहता है। वह रोज लकड़ियां काटने जंगल जाता है। एक दिन वो जंगल से वापस आते समय अपना रास्ता भूल गया और जंगल में भटक गया और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर वो काली चुड़ैल भी वहां प्रकट हो गई। उसे यूं अचानक प्रकट होते देखकर जुम्मन चाचा के होश उड़ गए और वही खड़ा खड़ा कांपने लगा। तब काली चुड़ैल उससे बोली, भाई डरो मत। फिर भी वो जुम्मन चाचा डर के मारे वहां से भागने लगा, लेकिन चुड़ैल तो जादुई थी तो वो उसके सामने वापस आ खड़ी हुई। बेचारा जुम्मन चाचा सोचने लगा, लगता है आज तो मेरा ऊपर का टिकट कटना कन्फर्म है। और वो वही खड़ा खड़ा राम 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 करने लगा। तब चुड़ैल बोली, भाई घबरा मत, मैं तो तेरी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। तू खाली फोकट काय को डर रहा है। फिर भी जुम्मन चाचा डरते डरते उससे बोला, काली चुड़ैल तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो पहले ही बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। तब चुड़ैल बोली, अबे भूतनी के, तू मुझे क्या देगा? उल्टा मैं लोगों को जो वो मुझसे मांगते हैं वो उनको देती हूँ।
तब जुम्मन चाचा बोला, क्या तुम जो कह रहे हो वो वाकई में सच है? तब काली चुड़ैल ने हाँ में जवाब दिया। तो क्या तुम मेरी भी मदद करोगी? तब काली चुड़ैल ने वापस हाँ में जवाब दिया। तब उसने कहा, काली चुड़ैल, तुम क्या हमारी गरीबी दूर कर सकती हो क्या? और तुम मुझे अपने घर वापस भेज सकती हो क्या? तब काली चुड़ैल बोली, ये तो मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा काम है। तब जुम्मन चाचा बोला, काली चुड़ैल, मुझे भी आप मेरे घर भेज दो और मेरा घर भी अमीरों के जैसा बना दो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब काली चुड़ैल बोली, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह बात किसी को मत बताना। तब जुम्मन चाचा ने हाँ में जवाब दिया। तब काली चुड़ैल ने उसे अपने जादू से उसे बिल्कुल राजकुमार जैसा बना दिया और उसे एक घोड़े पे बैठाकर विदा किया और बोली, ये घोड़ा तुझे तेरे घर तक पहुंचा देगा। और वो जुम्मन चाचा वहां से अपने घर को आ गया। अब घर आते ही उसने देखा कि उसका घर तो एकदम बड़े आलीशान बंगले में बदल गया था और वो घर में जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगा। उसकी बात सुनने के बाद पत्नी ने कहा, आप तो पूरे पक्के बेवकूफ है। जब आपको जिन्न ने खुद बोला था कि तुम जो चाहोगे वो उससे मांगने पर वो तुम्हें दे देगा, तो तुमने उससे खूब सारा धन क्यों नहीं मांगा? तब लकड़हारा भी सोच में डूब गया। अब कल सुबह वापस जंगल जाना और उससे वापस अपनी एक और इच्छा पूरी करने की बात बोलना। दोनों रात में सो जाते हैं। अब अगली सुबह जुम्मन चाचा वापस उस घोड़े पे सवार होकर जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर उस काली चुड़ैल को पुकारने लगता है। थोड़ी देर के बाद काली चुड़ैल वापस प्रकट हो जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम्हें मैंने जो कल तुम्हारे लिए किया था वो पसंद नहीं आया क्या? तब जुम्मन चाचा बोला, अरे नहीं, आपने तो जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करके दिया है। मैं तो बस आपको धन्यवाद करने के लिए आया था। तब काली चुड़ैल उसकी इस बात पर खुश हो जाती है और उससे बोलती है, वाह क्या बात है, मैंने तुझ जैसा पहला आदमी देखा है जो यहाँ से धन लेकर जाने के बाद वापस मुझे धन्यवाद कहने आया है। बोल तुझे और क्या चाहिए, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे देती हूँ। अब जुम्मन चाचा तो इसी फिराक में था। वो तो धन मांगने के लिए ही तो काली चुड़ैल के पास आया था, पर बेचारी काली चुड़ैल तो उसकी मीठी मीठी बातों के जाल में उलझ ही गई थी। उसने तुरंत उससे खूब सारा धन मांग लिया और काली चुड़ैल ने भी उसे खूब सारा धन देकर विदा किया। अब वो धन लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी ने जाते ही उससे बोला, अरे वाह, आ गए आप और धन भी ले आए। इन दोनों की बातें पास में खड़ा जुम्मन चाचा की पत्नी का भाई खपरू भी सुन रहा था। तो उसने अपनी बहन को बुलाकर उससे कहा, दीदी, ये जियाजी इतना सारा धन लेकर कहाँ से आ रहे हैं? तब दीदी ने उसको सारी बात कह सुनाई। तब खपरू बोला, दीदी, मुझे भी उस काली चुड़ैल से मिलना है और उससे अपने गांव वाले घर के लिए धन मांगना है। तब दीदी ने खपरू के जियाजी को बुलाकर सारा मामला बताया। तब जुम्मन चाचा बोला, तू बावली हो गई है क्या? तुझे पता है न वो काली चुड़ैल है, वो कुछ भी कर सकती है। कहीं वो चुड़ैल तेरे पैसे मांगने के चक्कर में मुझे उसके जैसा भूत न बना दे। और वैसे भी इतना सारा धन तो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। तू एक काम कर, इसमें से कुछ धन इस खपरू को दे दे, ताकि इसका भी काम चल जाएगा और मुझे भी चुड़ैल के पास जाना नहीं पड़ेगा। तभी पास खड़ा खपरू बोल पड़ा, अरे जियाजी, आप तो वैसे ही डर रहे हो, मुझे ले चलो, उस चुड़ैल के पास में बात कर लूंगा, आप तो बस चुपचाप खड़े रहना। तब उसकी पत्नी भी जुम्मन चाचा को भेजने के लिए जिद करने लगी।
अब बेचारे का मन तो नहीं था, पर दोनों भाई बहन के चक्कर में उस खपरू को लेकर जाना पड़ा। अब जैसे ही वो दोनों जंगल पहुंचे तो चुड़ैल को पता चल गया और वो उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ, अब तुझे क्या चाहिए? तब खपरू बोला, अरे काली चुड़ैल, तू तो बहुत बड़ी दानी है, क्या तुम मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा करोगी? तब काली चुड़ैल बोली, अबे खपरू, मुझे क्या पागल समझ के रखा है तुम दोनों ने, जो मैं बार बार तुमको धन देती रहूंगी? तुम दोनों पक्के लालची हो। मुझे तो यह बात तभी पता चल गई थी जब ये तेरा जीजा दोबारा मेरे पास मुझे धन्यवाद करने आया था, पर मैंने इसको इसलिए माफ कर दिया था क्योंकि गलती इसकी नहीं, तुम्हारी लालची बहन की थी, जिसने इसे मेरे पास भेजा था। लेकिन अब दोबारा तेरी बहन ने इसको और तुझको मेरे पास भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को वापस पहले जैसा गरीब बना दूंगी, क्योंकि लालच करना बहुत बुरी बात है। और उस काली चुड़ैल ने अपने जादू से उन दोनों को वापस फटेहाल बनाकर जंगल से रवाना कर दिया। कई तरह के केस सुलझाने के बाद इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह के पास एक पड़ोसी गांव झोलापुर से एक व्यापारी अनोखा केस लेकर आया और बोला, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। तब पकोड़ा सिंह बोले, किससे बचाओ तुझे और कौन मार देगा तुझे भाई? तब व्यापारी बोला, साहब मेरे बर्थडे पर किसी ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट में एक पोपट मतलब खिलौना था। वो पोपट जिंदा हो गया और मुझसे बातें करने लगा और एक दिन उसने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया और बोलने लगा, मेरा नाम टोंटिया छपरी है और मैं तुझे मारकर तेरा शरीर अपना लूंगा। तब मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग के आपके पास आया हूँ, मुझे बचाओ पकोड़ा सिंह जी। तब पकोड़ा सिंह ने अपने जूनियर इंस्पेक्टर मलिंगा को बुलाया। स्वागत तो करो हमारा। और उसे पूरा मामला बताया और बोले, मलिंगा, इन सेठ के साथ जाओ और देखो कि कौन है वो बोलता पोपट, और हाँ ज्यादा कुछ गड़बड़ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं देख लूंगा साले बोलते पोपट को। और इंस्पेक्टर मलिंगा सेठ के साथ उनके गांव झोलापुर में उनके घर में पहुंचा। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचे ही थे कि अचानक उस बोलते पोपट ने इंस्पेक्टर मलिंगा पर हमला कर दिया और बोला, भगभुगे भग्नि भागोदरी क्लिम्न क्लिम्न ओम फट स्वाहा। अचानक हुए हमले से मलिंगा भी घबरा गया, पर उसने तुरंत उस बोलते पोपट के साथ लड़ना शुरू कर दिया। पर बोलता पोपट तो जादुई खिलौना था, तो वह हवा में उड़कर बाहर जाने लगा। तब अपना माचो मैन मलिंगा भी कहाँ कम था, वो भी हेलीकॉप्टर से लटकता हुआ। रुको भाई रुको, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया। अरे तो जब कहानी में पोपट बोल सकता है तो हमारे हीरो के लिए हेलीकॉप्टर तो आ सकता है ना, समझ गए बाबू। उसका पीछा करने लगा और कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही वो बोलता पोपट नीचे जमीन पर आया तो इंस्पेक्टर मलिंगा ने उसको दबोच लिया और उसकी जम के कुटाई की और उस बोलते पोपट को जला दिया और वही डांस करने लगे। तो मित्रों, इस तरह से इंस्पेक्टर मलिंगा ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखाया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। चाचा चोटू अपने परिवार के साथ मिलकर घर में गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होते हैं। इस दौरान दिन भर टीवी देखते
रात को छत पर सोते और खूब सारी बातें करते। लेकिन एक रात को चाचा चोटू को आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर चाचा चोटू बोले, भतीजे देख आसमान में क्या उड़ रहा है। तब भतीजा मोटू पहलवान बोला, चाचा जी ये तो एलियंस की उड़नतस्तरी है। फिर चाचा ने कहा, हाँ भतीजे मुझे भी ये एलियंस का यूएफओ लगता है। हमारे गांव के ऊपर इस बार क्या पता कौन सी बला आने वाली है। अब अगले दिन गांव के लोगों की गाड़ियां अचानक हवा में उड़ने लगी। ये देखकर गांव वालों के पसीने छूट गए। सब चिल्लाने लगे कि ये क्या हो रहा है, और उन्होंने देखा कि सारी गाड़ियां उड़कर आसमान में एलियन के यूएफओ में जा रही थी। सब भागकर चाचा चोटू के पास पहुंचे और जाकर उनको सारी बात बताई। तब चाचा बोले, मैंने और भतीजे ने तो इसको कल रात को ही देख लिया था, पर मुझे यह मालूम नहीं था कि ये एलियन हमारे ही गांव पर अटैक करने वाले हैं। तुम लोग चिंता मत करो, अब की बार आने 2 साले एलियंस को मेरा भतीजा उनको ऐसी जगह भेजेगा जहां से साले वापस लौटकर कभी नहीं आ पाएंगे। अब कुछ दिन बाद चाचा अपनी कार की सर्विस करवाने के लिए शहर के एक सर्विस सेंटर पर पहुंचे। वो वहां पर सर्विस करवाने लगे ही थे कि उनको बाहर से कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर आए तो देखा एलियंस उड़नतस्तरी से नीचे उतर रहे थे। All hands abandon ship. ये नजारा देखकर तो चाचा चोटू की धड़कनें तेज होने लगी और बोले कि अब तो शहर की वाट लगने वाली तय है। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो, मुझे भतीजे मोटू पहलवान को फोन करके बुला लेना चाहिए। और चाचा ने फोन लगाकर फटाफट मोटू को आने के लिए बोला और भतीजा मोटू पहलवान बड़ी बड़ी छलांगे मारता हुआ जल्दी से मार्केट पहुंचा। मार्केट पहुंचते ही मोटू पहलवान एलियन से लड़ने लगा, पर एलियन बहुत सारे थे। उन्होंने भी मोटू पहलवान पर अटैक कर दिया। कुछ देर तक लड़ने के बाद एलियंस वहां से जाने लगे। तब चाचा ने भतीजे से कहा, मोटू एलियन भाग रहे हैं, इनको रोक भतीजे। तब मोटू पहलवान ने जाकर उनकी कुछ उड़नतस्तरियों को हवा में फेंककर तोड़ दिया। लेकिन तभी आसमान में एक बड़ा यूएफओ आया और उन सबको उड़ाकर ले गया। उसे देखकर चाचा बोले, मुझे लगता है ये इनका सुपर यूएफओ होगा जिसमें इनका बॉस रहता होगा। अभी फिलहाल के लिए तो आफत खत्म हो गई, लेकिन ये दोबारा लौटकर जरूर आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलियंस का सुपर यूएफओ दोबारा वापस आएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक जंगल में लंगड़ा भूत रहता था। उसने वहां के सारे जानवरों को मार दिया था। अब वो सोचने लगा था कि अब क्या किया जाए। तो वह इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह के गांव धमाकापुर में आ गया और वहां के लोगों को उसने अपने पैरों पर चलते हुए देखा। उसे ये सब कुछ बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि वह खुद लंगड़ा था। तो उसने सोचा कि अब इन लोगों को लंगड़ा बनाया जाए, ताकि इन्हें भी पता चले कि लंगड़ा होना कितना बुरा होता है। और उसे अब जो भी दिखने लगता, वह उन सबको भी अपने जादू से लंगड़ा बना देता। सब गांव के लोग परेशान हो गए। तभी किसी ने जाकर इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह को ये बात बताई। तो पकोड़ा सिंह उन लोगों के साथ गए और जाकर उस भूत से बात करने लगे और उससे बोले, लंगड़े भूत, तू इन बेचारे लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? तब भूत बोला, मुझे तुम सब लोग बहुत बुरे लगते हो। तब पकोड़ा सिंह बोले, लंगड़े भूत, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हम तुम्हें इतने बुरे लगने लगे? तब लंगड़ा भूत बोला, क्योंकि तुम सबको 2 पाँव है और मेरे सिर्फ 1 पाँव, इसलिए। और ये बोलकर उसने अचानक पकोड़ा सिंह को भी लंगड़ा बना दिया।
ये सब देखकर गांव वालों के तो होश उड़ गए। अब सब लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसने तो पकोड़ा सिंह को भी लंगड़ा बना दिया, अब हमें कौन बचाएगा। स्वागत तो करो हमारा। तभी वहाँ तूफान द थंडरमैन आ गया और आते ही वह लंगड़े भूत से भिड़ गया। उसने उस भूत को खूब मारा और उसको वही ढेर कर दिया और थंडरमैन ने अपनी पावर से सब लोगों और पकोड़ा सिंह को वापस पहले जैसा बना दिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।